जैसे आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 48 को एनालिसिस करके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिखाया गया है कि सब लोग को दया सर एसीबी सर के बारे में बता रहे होते हैं और इधर दिखाया गया है कि वो उनको पहचान नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए गोली चलाते हैं। इसलिए दया सर वहाँ पे भाग जाते हैं जान बचा के और फिर सचिन सर को कॉल करके बताते हैं कि दया सर की एसीबी सर जिंदा है और उनको मैंने देखा है। और फिर सचिन सर बोल रहे होते हैं कि हमारे पास तो सबूत है और एसीबी सर मर चुका था, लेकिन दया सर बोल रहे होते हैं मैंने उनको मरते हुए देखा था, लेकिन मैं भी आज यहाँ पे उनको जिंदा देखा हूँ, ऐसा बोलते हैं सचिन सर को। फिर जो है वैसे सचिन सर को एक लोकेशन भेजते हैं और वहाँ पे बुला लेते हैं। और फिर वहाँ पे सचिन सर आने के बाद उसी जगह पे जाते हैं तो टेंट वगैरह कुछ नहीं मिलता है उनको। और फिर जो है सर बोलते हैं कि जंगल को छान मारो और फिर वो लोग रात पर छान मारते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है उनको। और फिर जो है सर बोलते हैं कि आप उनके साथ ज्यादा वो क्लोज थे इसलिए आपको वहम हो गया होगा, ऐसा बोलते हैं सचिन सर। फिर जो है सचिन सर को वहाँ से भेज देते हैं और फिर दया सर वहाँ पे रुक जाते हैं और फिर वो सोच रहे होते हैं कि वो अगर एसीपी सर नहीं थे तो कौन थे, ऐसा बता रहे होते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि अभिजीत सर बोलते हैं कि फिर आगे क्या हो। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि आगे मैं वहाँ पे फिर से गया कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा था इसलिए ढूंढने के लिए गया। और इधर दिखाया गया कि वो आदमी बातें सुन रहा होता है दया सर का आगे आगे। फिर जो है दया सर जैसे ही जंगल ढूंढ रहे होते हैं उनको अंधेरे में चमकने वाले स्टोन मिलता है और पता चल जाता है दया सर को कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए स्टोन यहाँ पे गिराया गया है। और उसी स्टोन वाले रास्ते को फॉलो करते हुए दया सर जा रहे होते हैं। फिर जो है वो पत्थर खत्म होने के बाद कुछ ग्राफिटी दिखाई देते हैं, उसी को फॉलो करते हैं तो आगे एक टेंट मिलता है और वहाँ पे बहुत लोग होते हैं और वहाँ पे एसीपी सर भी होते हैं। दया सर उनको देख लेते हैं। फिर जो है फिर दिखाया गया है कि एसीपी सर बारबोसा के साथ होते हैं और कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसा दया सर को देखते हैं। दया सर को पता चल जाता है कि सर बारबोसा के साथ है। फिर दया सर की ओर एक आदमी आता है तो दया सर चुप के उसको पकड़ते हैं और उसको पूछताछ करते हैं। तो फिर वो बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता है यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे पहरा देने के लिए रोका गया था और जो भी कोई आगे दिखे गोली मार दो, ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला था, ऐसा वो बताता है दया सर को। फिर जो है बी सर के बारे में पूछताछ करते हैं तो पता चला एसीपी सर उनका बॉस है और बारबोसा राइट हैंड है उनका। और जो है कब से यहाँ पे रहते हो पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, आज यहाँ है कल वहाँ है, ऐसा वो बताता है। फिर जो है उनको पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस कहाँ है और फिर वो बोलता है कि टेंट में है और उसको बेहोश कर देते हैं मार के। और फिर दया सर सोच रहे होते हैं कि मेरे को वहाँ पे टेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ पता चलेगा। फिर जो है फिर दया सर किस तरीके से छुपते छुपाते वहाँ पे टेंट में पहुँचते हैं लेकिन उनको कोई नहीं दिखता है। तो फिर वो चेक खोले होते हैं और फिर कोई आने की आहट होती है तो फिर वो नीचे छुप जाते हैं। और फिर वो इधर वो दोनों आते हैं और एसीपी सर बारबोसा को कहते हुए बोलते हैं कि अभी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए और मुझे सोने वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हुए दया सर सुन लेते हैं। फिर जो है फिर एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि सारे प्लान मुझे देखना है। और फिर बारबोसा बोलता है कि सर मैं कल सुबह मिलता हूँ, सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और सारी चीज़ें दया सर देख रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर को शौक हो जाता है कि वहाँ पे कोई होता है, चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई बुला लेता है बाहर। और फिर दया सर उनके जाने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये मेरे एसीपी सर तो नहीं हो सकते क्योंकि ये सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड एसीपी सर है और बारबोसा उनके अंडर काम करते हैं, ऐसा सोच रहे होते हैं दया सर। और फिर उनको वो जाने के बाद दया सर वहाँ पे बाहर निकलते हैं। फिर जो है फिर बारबोसा को एसीपी सर को रोकने के लिए दया सर वहाँ पे कुछ सबूत ढूंढ रहे होते हैं और फिर वहाँ पे दो ज्वेलरी शॉप का नक्शा मिलता है। दया सर सोच रहे होते हैं कि इन दोनों में से कोई अगला टारगेट इनका हो सकता है। और फिर उसी वक्त कोई आने की आहट होती है तो और फिर जो है तो एसीपी सर वहाँ पे आते हैं, तब तक दया सर निकल चुके हैं और एसीपी सर को पता चल चुका था कि कोई तो यहाँ पे था। और फिर जो है फिर वो आदमी आकर के एसीपी सर को सारे चीजें बता देता है। दया सर आके से पूछ रहे होते हैं और दया सर का हुलिया बताते हैं तो और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि मैं उनको जानता हूँ और वो जो है आईडी का सीनियर इंस्पेक्टर दया है वो और मैं उनको मिल चुका हूँ, ऐसा एसीपी सर बोल रहे होते हैं। फिर जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि जंगल को चपा चपा छान मारो और उसको जिंदा पकड़ कर लाओ और मैं उसका दाढ़ बंद कर दूंगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं एसीपी सर। और फिर जो है इधर दया सर बोल रहे होते हैं कि जब अगले दिन गए होते हैं वहाँ पे और उनको कुछ नहीं मिला होता है वहाँ पे। और इधर दिखाया गया कि और पूर्वी जो आदमी से कॉल किया था वो बार सुन रहा होता है बातें। और फिर पंकज बोलते हैं कि हमारे एसीपी सर गुंडों के साथ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो है फिर पता चला वो ज्वेलरी स्टोर के बारे में पता था चल चुका था और इसीलिए उसी वजह से जो है वो चमकती ज्वेलरी में दया सर और सचिन सर मिलकर चोरी किए थे, ऐसा पता चला। और जो है
सर बोल रहे होते हैं उनको सोना वगैरह कुछ चाहिए नहीं रहता है और उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना रहता है, तो मुझे कुछ नहीं पता रहता है, इसीलिए मैं सारा स्टोरी लूट लिया ऐसा बता रहे होते हैं। ऐसे भी आयुष्मान को दरअसल फिर जो है पता चला वो चिप और वो जो शार्क लोगो जो है वो एसीबी सर और उनके साथियों के लिए वहाँ पे था और दया सर के पास वो लोग पहुँच सके इसीलिए था, ऐसा पता चला। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि पता करते हैं कि वहाँ पे क्या है, इसीलिए हमारे एसीबी सर चोरों के राजा बन गए और फिर जो है वो ज्वेलरी को चेक करते हैं, ऐसा कुछ ऐसे चीज़ें नहीं मिलता है जो कि शक के दायरे पे रह सके। और फिर जो है अगले प्लान के बारे में दया सर को पूछते हैं तो दया सर बताते हैं कि सर बोलते हैं कि दूसरा ब्लूप्रिंट कोई मिथिलाम ज्वेलर का था और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसी में कुछ हो जो कि उनको चाहिए होगा, ऐसा बोल रहे होते हैं दया सर अभिजीत सर। फिर जो है फिर ऐसे भी बोलते हैं कि ये मिथिलाम ज्वेलर में कुछ होगा और अब वो लोग आएंगे, तब तक के लिए हम लोग उनके लिए सतर्क रहना है। और फिर जो है अगर एसीबी सर आते हैं और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि अगर वो मुजरिम है वो मुजरिम के साथ उनके बर्ताव होगा। और फिर दया सर बोलते हैं कि ये एक बात को भूलना नहीं चाहिए जो कि एसीबी सर ने प्लानिंग किया है, इसीलिए जो है उनकी 2 कदम आगे हम लोग को रहना पड़ेगा। और जो है भी बोलते हैं कि इस पर आप भी हमारे साथ चलोगे, दया सर को बोलते हैं। फिर जो है फिर अपने प्लान के हिसाब से वेश बदल के वो ज्वेलरी के दुकान के आसपास बिल्डिंग लगा लेते हैं सीढ़ी वाले। फिर जो है वो लेआउट के हिसाब से कहाँ से वो लोग आ सकते हैं और कहाँ से जा सकते हैं। और फिर वो आयुष्मान बोलते हैं कि वो ऊपर फ्लोर से आ सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, ऐसे उसके बारे में वो चीज़ें बातचीत करते हुए और सारे पॉसिबिलिटी के ऊपर चेक करते हैं और नज़र रखते हुए वहाँ पे होते हैं। फिर जो है आयुष्मान बोलते हैं कि एक प्लान है, मैं और पूर्वी जाते हैं किसी बहाने से और अंदर जाके चेक करते हैं क्या सीन है। फिर जो है कुछ बहाने करके वो सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेकर के वो लोग अंदर जाते हैं। फिर जो है फिर वो दोनों ज्वेलरी स्टोर पे जा रहे होते हैं, उसी जगह पे कुछ आवाज़ आती है तो फिर आयुष्मान सब लोगों को अंदर बुला लेते हैं। तब तक जो है वो चोर लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो है वो चोर लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं लेकिन सब लोग वहाँ पे सीआईडी वाले पकड़ लेते हैं उनको और फिर उनको चेक करते हैं तो उनमें से एक बारबोसा भी होता है। और फिर जो है फिर वो एसीबी सर के बारे में बारबोसा से बोलते हैं तो बारबोसा बोलता है कि मैं तो उनको बम ब्लास्ट में मार दिया था। और फिर आयुष्मान सर पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मुझसे आप तो खुश होना चाहिए क्योंकि हो गया तब तक आप आए। और फिर जो है फिर एसीपी सर वहाँ पे आ जाते हैं और फिर सब लोगों को पहचान लेते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या सोच रहे थे तुम लोग, मैं मर गया। और फिर बोलते हैं कि पहले ये गद्दार से निपट लेते हैं, मेरे को बर्बाद करने के लिए ये आया हुआ होता है, ऐसा एसीपी सर बोल रहे होते हैं सब लोगों को। भी जो है एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि मैं आया वापस मेरी टीम के खातिर और तू जैसे दुश्मन से निपटने के लिए, और तू क्या सोच रहा था कि मेरी टीम चुप बैठ जाएगी, ऐसा एसीपी सर बोल रहे होते हैं बारबोसा को। फिर जो है बारबोसा बोल रहा होता है ये आपका प्लान का हिस्सा है ना, आप मुझे वो कर रहे हो ना। फिर एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि मैं तो सिर्फ प्लान बोला था, जो भी सीआईडी काम करती है किसी को कानों कान खबर नहीं होती, ऐसा एसीपी सर फिर बोलते हैं। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि ब्लास्ट वाले दिन ही मैं सोचा था तुम्हें कैसे पकड़ना है, और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर बारबोसा जो है जाएगा और इंटरपोल को मैं सौंप दूंगा इसे, ऐसा एसीपी सर बोल रहे होते हैं। और फिर बारबोसा बोलता है कि तुम्हें जिंदा बचा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा बारबोसा बोलता है। फिर जो है सब लोग बोलते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, और फिर चलो बोलते हैं। फिर वहाँ पे जाते हैं सब लोग। फिर जो है फिर एसीपी सर बारबोसा को लेकर के जा रहे होते हैं, पंकज उनके पीछे जा रहे होते हैं। और फिर एसीपी सर पता चलता है कि वो एसीपी प्रद्युमन नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि वो वहाँ पे बोल रहा होता है बारबोसा को कि मैं वहाँ पे एक्टिंग कर रहा था, और फिर जब मेरा 2 प्लान खराब कर चुके हैं और सीआईडी के खिलाफ मेरा पुराना हिसाब किताब चुकता करने का टाइम आ गया है और सीआईडी का भी खैर नहीं, ऐसा वो बोल रहा होता है। और फिर इस तरीके से पता चलता है कि वो एसीपी प्रद्युमन नहीं है, और फिर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताते, मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।